जो माएँ घर में होता है ना कि सास बड़ी सख्त हो तो कहती है कि ये कर ये कर ये कर, तो वो बच्चा होता है पहला पहला वो उसको संभालना चाहती है, बच्चे माँ की मोहब्बत होती है, बच्चे की मोहब्बत, वो उसको एक साइड पे रखा होता है, बच्चा रोने लग जाता है, बच्चे को भूख लग गई है, बच्चे ने पोटी कर दी है, उसको वो उसे तकलीफ़ दे रहा है, इरिटेशन कर रहा है, बच्चे को यही अल्लाह ने कहा तूने रो के बताना है। माँ उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, दिल में तवज्जो दे भी रही हो तो घर के हालात की वजह से कि मैंने इसे उठाया तो सास ने फिर कहना है वेली बैठी रहती है, वो नहीं तवज्जो देती, वो बच्चा रोता है, रोने के बाद एक वक्त आता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गिग्गी बंद गई। फिर एक वक्त आता है आवाज़ ख़त्म हो जाती है, बच्चा रो रहा होता है लेकिन आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में एक जो सोच आती है कि अल्लाह ने तो कहा था कि तुम्हें तकलीफ़ हो रोना, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरे बहन भाई, दादा दादी, चचा चची, ये सारे तेरे इर्द गिर्द हमने दायरे बनाए हैं, तेरी मोहब्बत को और तेरी वजह से रेस्क्यू करेंगे, तेरे पास पहुँचेंगे, लेकिन नहीं आए। ये बेबसी जब महसूस करता है तो उसके दिमाग से एक सिक्रीशन निकलती है, ये अंगूठों की तरफ जाती है। जब ये अंगूठों में आती है तो ये अंगूठे सब बच्चों के जब पैदा होते हैं तो स्लिम स्मार्ट होते हैं। जिनकी माएँ ये सलूक करती हैं, पहले ये वाला हिस्सा मोटा होता है, फिर ये वाला हिस्सा मोटा होना शुरू हो जाता है। अभी वो 3, 4, 5, 6 साल का होता है तो उसके मुतल्लिक आपकी ज़ुबान पे ये जुमला आ चुका होता है कि बड़ा ज़िद्दी, चिड़चिड़ा और अक्खड़ है बच्चा। फिर वो अक्खड़पन उसका आगे इस कदर बढ़ता है, उसका इलाज न किया जाए तो इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपने बेबसी के बाद अगली चीज़ें जो पैदा होती हैं कि मेरा तो कोई नहीं, जो कुछ करना है मैंने करना है, जो मुझे तकलीफ़ देगा मैं उसे कत्ल करूँगा। दुनिया में एक कातिल ऐसा नहीं जिसकी ये और ये चीज़ मोटी रहो, रहती दुनिया तक एक कातिल पैदा नहीं होगा। मैं कोई बात समझा सका जी? उसकी ये चीज़ और ये चीज़ जितना जितना सताया गया है बचपन में, वो बेटियां भी सोचें जो समझती हैं कि मैंने पेपर बांध दिया है, और बच्चा जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है वो तो तुम्हें टीवी वालों ने सिखा दिया कि पूरा गिलास पानी भी हो तो वो खुश्क हो जाता है, लेकिन वो जो उसने पोटी की है वो उसके जिस्म के साथ जो लग रही है इरिटेशन देती है या नहीं देती? बेबसी महसूस कर लेगा तो वो ज़िद्दी चिड़चिड़ा होगा, वो अक्खड़ बनेगा। अगर उसको होश आते तक, उसकी बलूगत तक, ये जो होता है ना 6 साल तक की उम्र, ये फ्रंटल बाउंड जो है इसके पीछे जो दिमाग होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए वो जो आप सिखाना चाहें ना, बेटा यूं ना करो, यूं ना करो, यूं ना करो, यूं ना करो, ये उसको समझ नहीं आता। ये लेक्चर को समझने के लिए, जो बातों को समझने के लिए होता है, उसके पास वो दिमाग नहीं है। मतलब माँ के बिहेवियर से जो कुछ उसने सीखना है, जिस आँख के पीछे दिमाग का जो हिस्सा है, उसने उसको पहले अब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। जिस तरह घर वालों को देखेगा बच्चा वैसा बनेगा। और हम कहते मेहमान आए हुए हैं, टांगे नीचे कर, ओए ये चम्मच यूं रख, मुंह इधर है तेरा, इधर कहाँ से खा रहा है? तो बच्चा तो इधर से भी खाता है, इधर से भी खाता है, मुंह सारे पे लगा होता है। हमें ये तकलीफ़ नहीं होती कि बच्चा गलत खा रहा है, तकलीफ़ ये होती है कि मेहमान क्या कहे, इतना बदतमीज़ है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अपनी बेइज्जती के लिए उसे मार रहे होते हैं।